टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अमेजिंग भी करोगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2026 के फाइनेंस मनी के बारे में हमने बात नहीं किया। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 2026 आपके लिए पैसे लेकर आ रहा है, पैसा ला रहा है, या फिर सबक लेकर आ रहा है। मतलब कि हम ये देखेंगे कि 2026 में क्या आपके जो पैसे हैं, आपका जो फाइनेंसेस है, आपका जो करियर है ना, उसकी कैसी कंडीशन रहने वाले, क्या उसमें नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो वो कैसे रहेंगी, और आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पाइल सिलेक्शन बता देते हो। आपको अपनी स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही होंगी, तो इन दोनों में से किसी एक इमेज को आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। किसी भी एक इमेज को आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इंट्यूशन से इंट्यूटिवली उस पर मेडिटेट करके सिलेक्ट कीजिए। ठीक है जी। और जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ज़्यादा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब जल्दी से चलते हैं हमारी फर्स्ट पाइल यानी कि फर्स्ट इमेज के ऊपर। जिन भी लोगों ने फर्स्ट पाइल, फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ईश्वर, देवी देवता, भगवान जी को ज़रूर याद करेंगे, उनको उनकी विशेस लिखेंगे और उनको बोलेंगे कि आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस दे, और लाइक ज़रूर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जी, पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपका 2026 में फाइनेंस, मनी, पैसा कैसे रहने वाला है। आपके पास पैसा आ रहा है या फिर कोई ना कोई सबक आ रहा है। जल्दी से देखते हैं। ये यूनिवर्स से गार्जियन एंजल, जिन भी लोगों ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, प्लीज़ बताइए उन लोगों के पास इस साल 2026 में पैसा आ रहा है या सबक। पैसा आ रहा है या सबक, पैसा आ रहा है या सबक। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। इनका फाइनेंसेस कैसे रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2026 पाइल नंबर 1, फाइनेंसेस, करियर के। Can you see that? Ace of Pentacles. Guys, you know what I think about your money related. आपका ना इस साल मनी से रिलेशन अच्छा होने वाला है। यानी कि अगर बहुत लंबे समय से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, ऑब्स्टेकल्स चल रहे थे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वो आपको इस साल ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पैसे में, फाइनेंसेस में आप लोग देखोगे आपके पास ना बहुत तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को, और ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, ये कोई एक जगह से, एक डायरेक्शन से मुझे नहीं लग रहा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है। यानी कि मिक्स्ड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपको हर डायरेक्शन से आप लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, भंडार खुलने वाले इस साल आप। ओ माय गॉड, मैं भंडार की ही बात कर रही थी। और यहाँ पे जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को यानी कि फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया ना, मैं आपको बता दूँ, इस साल आप लोगों का, मुझे नहीं पता कि पहले आप लोगों के मनी की किस तरीके की वाइब्रेशन थी, आप लोगों का किस तरीके का मनी से कनेक्शन था, बट दिस ईयर इन 2026, 2026 में आप लोग देखोगे कि आपका ना लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। आप लोगों का वे ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। फाइनेंसिस, करियर में आप ग्रो कर रहे हो, मनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आपके पास एक से ज़्यादा डायरेक्शंस खुल रही हैं रिलेटेड टू मनी। और यहाँ पे ना मुझे आप एक काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप ना जैसे ये साल बढ़ेगा, आप देखोगे कि आप ना एक से ज़्यादा जगहों पे काम कर रहे हो, यानी कि एक से ज़्यादा जगहों पे हाथ मार रहे हो। एज इन कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ कोई स्मॉल बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम या एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं हो। ठीक है, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स जनरेट कर रहे हो इस साल अपना, जिससे कि आपका वे
ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है विद एम्प्रेस। एंड यू नो व्हाट, आपका ना स्टाइल, आपका आप ना अपना अपना स्टाइल इन्वेंट कर रहे हैं इस साल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे आ रहे हैं और आप कंजूस बन रहे हो। होता है ना कि मतलब ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा आता है वो कंजूस बनते हैं। मुझे यहाँ पे कंजूस तो नहीं ऑफ कोर्स लग रहा, कंजूस की तो वाइब्रेशन नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही आपका वो मनी, आपका फाइनेंसेस आ रहे हैं ना आपके पास, आप उनको ना बहुत वाइजली स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो। यानी कि आप शो ऑफ भी नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंजूस बन रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप शो ऑफ कर रहे हो। आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहे हो। यानी कि पहले आप जिस तरीके से रहते थे, अब आप या तो कोई, अगर आपके पास पहले कोई कार थी, अब आप उससे बड़ी कार ले लोगे, बड़ा घर बनाने के बारे में सोचोगे, अच्छे कपड़े पहनने के बारे में सोचोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप ना उस पैसे को बजाय फालतू चीज़ों में खर्च करके या फालतू लोगों में खर्च करने से, मुझे लग रहा है आप उस पैसे को ना बैक इन द हेड सबकॉन्शियस लेवल पे आप लोग उस मनी को, उस पैसे को ना वाइजली स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप लोग इस साल ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचने वाले हैं कि कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना। यहाँ पे ना मुझे ये एनर्जी लग रही है कि जैसे पैसे आएंगे, आपका जो मनी अबंडेंस आ रहा है ना, और उस पैसे से ऑफ कोर्स आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज कर रहे हो, नो डाउट। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ आप उस मनी को, आई टोल्ड यू, आप उस मनी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। यानी कि आप ऐसी चीज़ों में निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे जो इन फ्यूचर भी आपको प्रॉफिट देगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है या मनी की अबंडेंस आने लग जाती है, तो वो फालतू की चीज़ों में खर्च करते रहते हैं, लोगों को दिखाने में, शो ऑफ बाजी में लगे रहते हैं। विद किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो। आप उस पैसे को इंक्रीज करने के बारे में, आप उस मनी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। एंड विद किंग ऑफ सॉर्ड्स आई कैन ऑल्सो टेल कि आप देख रहे हैं कि इस बार ना अब आप अपने करियर में, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब अगर आप लोग कर रहे हो तो इस साल आप अपने करियर में ना बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पाओगे। यानी कि देखो, मेजर आर्कानाज आए हैं, मेजर आर्कानाज बहुत सारे हैं यहाँ पे। यानी कि आप देखोगे कि अगर आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था तो इस साल आपके प्रमोशन होगा, आपके आपके इंक्रीमेंट्स इस साल लगेंगे, और इंक्रीमेंट के साथ साथ आप अपना खुद का कोई खुद का कोई बिजनेस भी स्टार्ट करो। अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो आप उस बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, जब मैं कह रही हूँ ना आप उस बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये बिजनेस आप या तो जहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हो उसी शहर में एक आधी कोई और फ्रेंचाइज खोलने का सोचोगे, या फिर आप किसी दूसरे शहर में फ्रेंचाइजी खोलने का सोचोगे। मतलब आप ना अपने उस पैसे को बजाय फालतू चीज़ों में, फालतू लोगों को दिखा के शो ऑफ बाजी में उसको वेस्ट करने, आप अपने प्रॉपर्टीज़, आई कैन से प्रॉपर्टीज़, आपकी लीडर, क्योंकि आप लोगों की ना लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है। वैसे भी सूरज का साल है, सूर्य का साल है, ठीक है, तो आप लोगों की ना लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो लोग प्रमोशन जिनका नहीं हो रहा था, आप मैनेजरल लेवल पे जा रहे हो। विद किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग मैनेजरल लेवल की पोजीशन पे जा रहे हो, आप मैनेजर बन सकते हो, सीईओ लेवल की पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक ना लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के अंदर आ रही है, आप लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जा रहे हो, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ चूज़ कर रहे हो। लोग आपके पास आ रहे हैं, लोग आपसे सलाह ले रहे हैं। बहुत लंबे समय से जो आपके काम रुके हुए हैं, स्पेशली फाइनेंसेस और करियर को लेके, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर होती मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है। लेकिन ना एट द सेम टाइम आप लोग ना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना थोड़ा सा आप बच के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को उधार देने से। मतलब कि कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि आपका पैसा जैसे इंक्रीज़ हो रहा है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपका मनी, आपका पैसा इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी जॉब, आपका करियर अच्छा वेल सेटल हो रहा है, आप एक बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो। ऐसी मुझे ना यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की फीलिंग आ रही है कि आप लोग जिस पोजीशन पे, जिस काम पे जाना चाहते थे या जो काम करना चाहते थे,
उस टाइप की विश फुलफिलमेंट यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस साल। ठीक है, आपके पास ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इन सबको देखकर आप लोग खुश, अच्छी बात है, आपको खुश होना है और इस एनर्जी में भी आना है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपका मनी इंक्रीज़ होता है, आपके फाइनेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो जब यहाँ पे किंग का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है इन टर्म्स ऑफ आपकी फैमिली, इन टर्म्स ऑफ आपके खुद के लेवल पे। तो आपके पास मेहनत भी ज़्यादा आ रही, ठीक है। हो सकता है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स हो, यानी कि आपके पास इतना सारा काम आ जाएगा कि कुछ कुछ रातें ऐसी होंगी कि आपको सोने को ही नहीं मिलेगा या आपको प्रॉपर खाने को नहीं मिलेगा, कि मतलब आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेके। ठीक ठीक है, तो वो चीज़ें ज़रूर यहाँ पे होंगी, दैट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस दैट यू हैव टू डू, राइट। तो उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते, उस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके पास लोग बहुत सारे आएंगे जो आपसे पैसा मांगेंगे, उधार दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उनसे बचने की ज़रूरत है आप लोगों को। एट एंड ऑफ द डे आप देखोगे, जैसे ये साल ख़त्म हो जाएगा ना, 2026 ख़त्म हो जाएगा, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा हैप्पी यूनियन, एक अच्छा हैप्पी वो कहते हैं सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इस साल ना आपके पास मेहनत बहुत आ रही है, आपके पास काम बहुत आ रहा है, आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, आपका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, आपके जॉब में, आपके करियर में, आप खुद लीडरशिप की क्वालिटी में जा रहे हो। गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल सकती है, कोई सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई बिजनेस मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब लगने के यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है आप लोगों के लिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जैसे ही ये साल ख़त्म होगा, आप लोग ना एक हैप्पी, सेटिस्फाइड, फुलफिलिंग, हैप्पी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे कि फाइनली आई हैव अचीव्ड इट। होता है ना कि एक इंसान जिसने जो कुछ सोचा होता है, उसको वो सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं, या उसमें से चीज़ें जब उसके हाथ में आने लग जाती हैं, तो वो आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने लव्ड वन के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बेसिकली आप एक हैप्पीनेस, जॉयफुल की एनर्जी में आ रहे हो, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे लग रहा है पिछले कुछ सालों से ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को लूज़ करे हुए थे, तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा है। और जैसे कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आ रही है माय ब्यूटीफुल पीपल। आप लोग ना इस साल देखोगे आप काम बहुत करोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके काम की सराहना कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपके काम को देख रहे हैं, आपके काम की सराहना भी कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें बढ़ रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस लोगों की आपसे बढ़ रही हैं। तो आपको ना उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, और आप पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर आप पीछे भागेंगे ना तो फिर आपको अफसोस होगा। और यहाँ पे जिन भी लोगों की शादी नहीं हुई है, आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ रहे हो, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है कि आप ना या तो जॉब के दौरान ही एक दूसरे से मिलो, या फिर बिजनेस के दौरान एक दूसरे से मिलो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर एक ही बिजनेस को चला रहे हैं। होता है ना बहुत सारे जगहों पे कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही बिजनेस में हैं, और उसको बहुत, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो मेजर आर्कानस है, यहाँ पे भी एम्प्रेस है, किंग है, एम्परर है, और यहाँ पे हैप्पीनेस, घर बन रहा है आप लोगों का। मैंने कहा ना कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ बहुत खरीद रहे हो इस साल, आप अपना खुद का, जिन लोगों का खुद का घर बनाने की इच्छा है ना, आप लोग अपना घर बना रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, और अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ अ काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आ रहे हो। एक फाइनल एडवाइस ले लेते हैं, कि अगर कोई एडवाइस है आप लोगों के लिए तो ठीक है, वो ले लेते हैं। Final advice for my beautiful people for your career. Final advice, one card, ये तो बहुत सारे आ गए। Final advice for my lovely beautiful people. Let's see.
दिस कार्ड्स वांट्स टू कम। आपको ये कहा जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो बिल्कुल भी आप ना नज़रअंदाज मत करो। आपके आसपास हर जगह अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ना आंखें खोल के, ये पूरा साल आपके लिए ना आपको आँख नाक मुंह खोल के, कहते हैं ना कि चलना है, और इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी काम, कोई भी डिसीजन इमोशंस में आकर नहीं लेना है। इमोशंस में आके लोगे तो आपको हार माननी पड़ेगी, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि अगर इमोशंस में आकर आप लोग कोई भी फैसला लोगे, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लोगे ना, तो आपको हार का सामना हो सकता है। और हो सकता है कि लोग आपके पास, मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, कि लोग आपसे उधार मांगने, पैसा मांगने आ सकते हैं, तो वो आपको इमोशनल फूल बनाएंगे, इमोशंस में बहला के आप लोगों से पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो आप कोई भी इस साल डिसीजन लेंगे ना, चाहे अपना या अपनी लाइफ का या अपनी फैमिली का, वो इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेंगे, नहीं तो लोग आपको चीट करेंगे और आप वापस उसी सिचुएशन में आ जाओगे घूम फिर के जहाँ से आप निकले हो। ठीक है, तो आपको अपने फाइनेंसेस का पूरा ध्यान रखना है, इमोशनल नहीं होना है कोई भी फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेने में। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके, पहली बात तो लोगों को बताना नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो या आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ हो रही है। और दूसरी बात, उधार देने से और उधार डेट लेने से आप लोगों को इस साल बचना है। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, सो दिस वाज द रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, 1111 की एनर्जी से, और ईश्वर भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा जाए। थैंक यू लवली पाइल 2 पीपल। जिन भी लोगों ने सेकंड इमेज को चूज़ किया है, ये आपकी पाइल है, पाइल 2 वालों की पाइल है। लेट्स सी कि 2026 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, मनी वाइज, करियर वाइज, आप लोगों के फाइनेंसेस में, करियर में, मनी वाइज आप लोग पैसा कमा रहे हो इस साल, या फिर कोई ना कोई सबक आपको मिल रहा है। मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले ईश्वर को, देवी देवता को, जिन भी ईश्वर को, देवी देवता को, एंजल्स को आप मानते हैं, कमेंट सेक्शन में उन्हें याद कर लीजिए, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी कि आपके करियर में, फाइनेंसेस में इस साल क्या आ रहा है इन 2026। ठीक है माय लवली ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। आप लोग ना एक वाइजनेस की तरफ बढ़ रहे हो, एक वाइज इंसान बन रहे हो आप लोग। सबसे पहला ही कार्ड एम्परर का है। बहुत लंबी आप लोगों ने स्ट्रगल देखी है। ठीक है, आप लोग ना बहुत लंबी स्ट्रगल से निकल रहे हो। इस साल एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर में। मुझे लग रहा है अभी तक ना आपके, चाहे मनी था, फाइनेंस था, करियर था, जो भी आप डिसीजन लेते थे, बहुत इमेच्योर होकर डिसीजन लेते थे, कि मतलब कोई भी जॉब कर ली, जैसा जिसने कहा वैसा काम कर लिया, है ना। आप लोगों की इच्छा नहीं होती थी तो भी काम कर रहे हो। तो इस तरीके के काम या इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे जिसकी वजह से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी इस साल। आप, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें की हैं, ये सारा काम किया है, आपने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कामों को किया है। तो आप ना बहुत मैच्योर बन गए हो, स्पेशली पैसे कैसे कमाने हैं, पैसों को कैसे रखना है, सेव करना है। ठीक है, इस मामले में। और इस साल ना आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, यानी कि आप लोग, क्योंकि आप लोग मैच्योर बन चुके हो, आप लोगों को पता चल चुका है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसा कैसे कमाया जाता है, किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है माय ब्यूटीफुल पीपल। तो यहाँ पे ना एक बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे क्या एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हो। यानी कि इस साल आप लोगों को एक यूनिवर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अपना खुद का करियर बनाने का, अपना खुद का फाइनेंस क्रिएट करने का। और यहाँ पे ना कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आपको लिमिटलेस होकर फाइनेंस क्रिएट करना है। क्योंकि पिछले जितने भी सालों से आप जॉब कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, आपको ना एक काइंड ऑफ मैच्योरिटी आ गई है पैसों को, फाइनेंसेस को हैंडल करने की। तो यूनिवर्स ना इस साल आपको
इट्स ये जो आपका पूरा साल रहेगा ना, इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मतलब आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, यानी कि फिर चाहे वो आपकी हॉबी है या कुछ भी है, ठीक है, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिस चीज़ को बहुत लंबे समय से आप करना चाहते थे लेकिन टाल रहे थे, मे बी ड्यू टू फैमिली प्रेशर या कुछ भी, ठीक है। तो इस साल ना यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने पैशन को या जो काम आप करना चाहते हो उसको क्रिएट, यानी उसके थ्रू आप अपना मनी जनरेट करो, उसको अपना करियर बना लो, उसके थ्रू आप अपना मनी जनरेट करो विद एम्परर कार्ड, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्स ने इतने सालों में इस मैच्योरिटी से नवाजा है, आपको मैच्योर किया है, ठीक है। तो इस साल ना आप जो भी चीज़ सोचोगे, मुझे यहाँ पे ना आपकी मैनिफेस्टेशन इस साल बहुत तगड़े लेवल की काम करने वाली है विद मैजिशियन कार्ड। आप लोग पॉजिटिव सोचोगे, आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव मिलेगा। इस साल ना आपकी आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, स्पेशली मनी रिलेटेड सेक्टर में। तो आपको अपनी जो वाइब्रेशंस है ना उनको हाई रखना है, उसको हमेशा हाई रखना है। आप ना, मैं कहती हूँ इस साल आप पूरे के पूरे साल ना आपका ऐसा रहेगा कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं ना, तो तुम 100 करोड़ इस साल कमा लोगे। खैर वैसे मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया, बट वट एवर इट कैन बी हैपन, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो डिवाइन टाइमिंग अब वो आपकी लाइफ में ला रहा है। देखो कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है, वो कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। कुछ लोगों को अपनी किस्मत बनाने का मौका मिलता है, तो आपके साथ ना वही हो रहा है कि ये साल आपको अपनी किस्मत को लिखने का, बनाने का मौका दे रहा है। तो अगर आप स्मॉल प्ले करोगे, आप सोचोगे कि मैं महीने का 1 लाख कमाऊँ, तो आप 1 लाख कमाओगे। आप सोचोगे मैं महीने का 10 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाओगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता है, क्योंकि अब आप मैच्योर बनकर आपको एग्जैक्टली पता है कि किस डायरेक्शन में, किस हिसाब से मेहनत करने से कैसे पैसे क्रिएट किए जाते हैं। विद पेज ऑफ कप्स, मुझे क्या लगता है कि विद पेज ऑफ कप्स आप लोगों के पास ना नो डाउट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आने से ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अपने लिए, खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब होता है ना कि कई लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन आप लोग अपने खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझो कि मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप जितने भी पैसे कमाना चाहते हो, राइट, आपको उसके लिए मेहनत तो ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन आपको उसके लिए खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। मतलब अगर लेट्स सपोज करो कि आप लोगों को कोई जॉब इंटरव्यू देना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डरते हो वो इंटरव्यू देने से, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं हार जाऊँगा। नहीं, इंग्लिश चाहे अच्छी हो या ना हो, आप जाओ, आप जॉब इंटरव्यू दो, ठीक है, और वहाँ पे चाहे जितने भी लोग हों और आपकी इंग्लिश जितनी भी बुरी हो या कुछ भी हो, आप जाओ और इंटरव्यू दो, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन के साथ जाओ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपके स्किल के ऊपर ना काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ना पिछले बहुत सालों से यूनिवर्स आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप ना हमेशा सोच कर बैठ जाते हो कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो इस चीज़ का, आज तक ना आप लैक की एनर्जी में जी रहे थे। कोई चाहे आपको बोले या ना बोले, आप खुद से ही पीछे हो जाते थे कि यार मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं है, या मेरे पास तो ऐसी नॉलेज नहीं है, तो मैं ये काम कैसे करूँगा। तो इससे पहले कि कोई सामने वाला आपको मना करे, आप खुद ही अपने दिमाग में वो परसेप्शन बना के खुद को ही पीछे कर लेते थे। इस साल आपको वो काम नहीं करना है। ये जो 2026 है, आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और ये सोच के मेहनत, इस डायरेक्शन में मेहनत करनी है कि अरे यार देखी जाएगी, जो भी होगा मैं पार कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। आप देखोगे, क्योंकि मैच्योरिटी है ना अब आपके पास, एक तो स्किल्स है और मैच्योरिटी है, आपकी स्किल्स अच्छी हुई हैं और मैच्योरिटी है, तो आप निकल जाओगे। फाइटिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, ये फाइट ना मुझे खुद से ही लग रहा है। मैंने कहा है ना कि आपको कोई और कभी भी मना नहीं करता कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आप खुद से ही खुद को मना कर देते हो।
आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप खुद से ही पीछे हट जाते हो, खुद से ही खुद को मना कर देते हो। इस साल आपको वो काम नहीं करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि अगर इस साल भी आपने ये काम किया तो आप उसी के लिए लड़ रहे हो। आपकी जो फाइटिंग की एनर्जी आ रही है ना, आप उसी सेम चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो अपने आप से कि मैं ये काम करूँ ना करूँ, हार तो नहीं जाऊँगा। नहीं हारोगे, कोशिश करो, करते रहो। आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे आपको सक्सेस मिलेगी। जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, आप लोगों के ट्रैवलिंग प्लान, स्पेशली अब्रॉड रिलेटेड ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जो लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पे अपना करियर सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग देखोगे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। आपके पास अब्रॉड सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आ रही हैं। ठीक है, आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे अब्रॉड जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ना यहाँ पे आप इस साल ना आप लोग गाइस बहुत मतलब ऐसा है कि आप अपने लिए खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए दरवाजे खोल रहे हो, यानी कि रास्ते खोल रहे हो अपने अबंडेंस के। उसके साथ साथ लेकिन आपको ना पूरा का पूरा ये जो साल है ना, आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार, मतलब ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी इस साल, मैंने अपने लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं, क्योंकि आप ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही। आप सेटिस्फाइड वाली फीलिंग में नहीं आओगे। पता है क्यों? ये देखो, विद द वर्ल्ड कार्ड, आई कैन शो यू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के नीचे अपने पास है, वर्ल्ड के नीचे अपने पास पहले वर्ल्ड है और फिर 4 ऑफ कप्स है। आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों को अंदर इंटरनली आप लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग बड़ी चीज़ों के लिए, बड़े काम के लिए, कुछ बड़ी मेहनत, बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए बने हो, है ना। तो आपको लगेगा कि यार मैंने चाहे अपने लिए इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, चाहे मैं पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, चाहे आप आउट ऑफ अब्रॉड यानी कि अब्रॉड सेटल हो गए हो या वहाँ पे भी काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा समथिंग इज़ मिसिंग। अभी भी पूरे तरीके से आप सेटिस्फाई नहीं होगे, स्पेशली करियर रिलेटेड मैटर्स में। आपको कुछ कुछ क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ कुछ मिस अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जो या तो आप अपनी गलती से खो दोगे या फिर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो वर्ल्ड के कार्ड से ना आपको थोड़ा सा ना उस चीज़ के ऊपर अपना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आप खुद की अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए ही क्रिएट करो, दैट इज़ वेरी गुड। लेट्स सी अगर आपके पास मतलब आप लोगों के लिए क्या कोई मैसेज आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ये कार्ड आना चाहता है, नहीं, दैट्स अगेन वन ऑफ द फुल न्यू बिगिनिंग्स। ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग्स इज हैपनिंग again. Let me show you new beginnings, the world and the lovers. ये देखो, आई गेस आप लोगों को दिख ही रहा होगा, न्यू बिगिनिंग्स है, द वर्ल्ड एंड द लवर्स। कोई ना कोई कार्मिक कंप्लीशन। आप लोग ना इन द जर्नी, मुझे लग रहा है आप लोग इन द जर्नी, अपने सक्सेस के आगे बढ़ने की जर्नी में न्यू बिगिनिंग्स क्रिएट कर रहे हो। यानी कि पुराना चैप्टर क्लोज करके, पुराने रिलेशनशिप्स क्लोज करके, पुराना पुरानी मनी की अबंडेंस, पुराना फाइनेंसेस को क्लोज करके नए फाइनेंसेस की तरफ, नए करियर की तरफ आप जा रहे हो, जहाँ पे कि आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। और बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ पे आपको अपना सोलमेट कनेक्शन भी मिल सकता है। और ज़रूरी नहीं ये सोलमेट कनेक्शन सिर्फ प्यार वाला ही सोलमेट कनेक्शन हो। सोलमेट कनेक्शन इन अ सेंस कि जो काम आपको दिल से खुशी देता है, जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे, जो आपको दिल से स्पार्क देता है, वो आपको इस काम करने के दौरान मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आए चूज़ करने में, क्योंकि लोग आपको ना जल्दी से आगे बढ़ने नहीं देंगे। लोग
सॉरी, लोग बार बार आपको रुकावट आपके काम में डालेंगे, तो ऐसे लोगों से पहली चीज़ तो आपको बचना है, और ऐसे लोगों को बताना ही नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता आप किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ना फिर लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो इन लोगों को आपको कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि आप अपना पूरा सेटलमेंट नहीं कर लेते, जब तक कि आप क्या मतलब जो भी आप सोच रहे हो, जो भी करने का सोच रहे हो, काम कंप्लीट नहीं हो जाता, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। वरना फिर आपके नज़र टोक लग जाएगी और फिर न्यू पिकनिक्स नहीं हो पाएंगी, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। तो ऐसे वाले लोगों से आपको बचना है। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, और अपने लिए, खुद के लिए आपको अपने द्वार खुद खोलने पड़ेंगे। मतलब वो ये आपके साथ तो ना वो वाली बात होगी कि वो कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि मैं तेरी हेल्प तब करूँगा जब तू तेरी खुद की हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपके साथ वही बात हो रही है। तो इस साल जितना ज़्यादा आप अपने खुद के बारे में सोचोगे, खुद की हेल्प करने के बारे में सोचोगे, भगवान भी आपका उतने ही साथ देने वाले हैं, ठीक है जी। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 11/11 ज़रूर टाइप कीजिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी रीडिंग कैसी लगी। सो दिस वॉज द रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आई। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, एंड विश यू अ वेरी good luck for your finances in 2026. I love you so much. Bye bye.